बिहार पीएफआई का एक तरह से आरामगाह बना हुआ है, उसको संरक्षण मिल रहा है, कानून व्यवस्था चौपट है, इतने जघन अपराधों से बिहार भयभीत हो गया है, लोग पलायन कर रहे हैं। नीतीश जी, इस विषय पे आपको सोचना चाहिए, आप बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। मैं नीतीश जी से और तेजस्वी जी से एक एक हिसाब भी लूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार के कई जिलों में सुबह सुबह एनआईए की टीम ने छापेमारी की है, खास करके दरभंगा और मुजफ्फरपुर में पीएफआई से जुड़े हुए तार को लेकर एएनआई ने कई जगहों पर छापेमारी की है और कई लोगों से पूछताछ कर भी रही है, जिसके बाद बिहार की सियासत में भूचाल सा आ गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस छापेमारी को लेकर बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा समय में बिहार पीएफआई के लिए एक पनाहगार बन गया है, एक सुरक्षित स्थान बन गया है। यहाँ लगातार महागठबंधन की सरकार एक खास वर्ग को तुष्टीकरण की नीति के तहत देख रही है और वही इसी का नतीजा है कि बिहार में किस तरीके से आतंकवादियों का पनाहगाह बन गया है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एएनआई की जो कार्रवाई है वो एक संवैधानिक कार्रवाई है, इसमें किसी भी सरकार से या फिर कहें कि पार्टी से प्रेरित नहीं है। उन्होंने एनआईए की कार्रवाई पर क्या कुछ कहा है, पीएफआई से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं नेताओं के संबंध पे कार्रवाई पर क्या कुछ कहा है, आप जरा नित्यानंद राय को सुनिए। एनआईए हस्तक्षेप करती है, कानून के तहत करती है और यह अफसोस है कि बिहार पीएफआई का एक तरह से आरामगाह बना हुआ है, उसको संरक्षण मिल रहा है, अपने को सुरक्षित नहीं करता है। इसलिए इसका कनेक्शन, बिहार का कनेक्शन दूर दूर तक पीएफआई बनाता भी है, लोगों को बुलाता भी है, लोगों को रखता भी है और यहाँ के लोग भी अपराधियों के से संपर्क में रहते हैं, पीएफआई के संपर्क में। बिहार सरकार को सोचना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि महागठबंधन की सरकार जो पिछले वर्ष अगस्त महीना में बनी थी और मध्य अप्रैल तक का मैंने उनको हिसाब दिया हूँ, 4848 जघन्य अपराध हुए हैं, जिसमें हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण, डकैती, चोरी, हत्या का प्रयास। क्या है? कानून व्यवस्था चौपट है, इतने जघन्य अपराधों से बिहार भयभीत हो गया है, लोग पलायन कर रहे हैं, उद्योग लगाने के लिए कोई आ नहीं रहा है। यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों के साथ जो छेड़खानी हुआ, उस समय से स्कूल के बच्चे भयभीत हैं, उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जिस बच्चों को खेलने कूदने खाने पीने पढ़ने का समय है, उस बच्चों के मन में अगर भय का वातावरण बन रहा है, उनके गार्जियन के मन में भय व्याप्त है। नीतीश जी, इस विषय पे आपको सोचना चाहिए। आप बिहार को बर्बाद कर रहे हैं, बिहार के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, बिहार को बदनाम कर रहे हैं। ना करें, उनकी मर्जी है। मैं जो दे रहा हूँ, आप भी, मैं अभी भी कह रहा हूँ, खेत में बुलाए, खलिहान में बुलाए, चौराहे पर बुलाए, गाने मैदान में बुलाए, अपने घर में बुलाए, अपने ऑफिस में बुलाए, मैं उनको एक एक हिसाब देने के लिए तैयार हूँ अपराध के, जो मैंने आंकड़े बताए हैं। दूसरा कि बिहार की जनता जो अपराध के कारण जो उनको नुकसान हो रहा है, भय के वातावरण में जी रहे हैं, बिहार की जनता के हित में मैं नीतीश जी से और तेजस्वी जी से एक एक हिसाब भी लूँगा। जहाँ बुलाए मैं एक एक अपराध का हिसाब भी दूँगा। 2019 में एनडीए ने 39 सीट जीता था, इस बार 40 सीट एनडीए जीतेगी और एक सीट जिसको मिलने वाला नहीं है उसको कौन मुख्यमंत्री मानने जा रहा है? इस देश के गरीबों ने अपना मसीहा नरेंद्र मोदी जी को माना है। देश की जनता और बिहार की जनता मिलकर 400 से ज़्यादा सीट के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार शानदार तरीके से शपथ ग्रहण दिलाएगी, प्रधानमंत्री बनेगी। तो अपराधियों को संरक्षण देने में लगा है, बिहार में अपराध को बढ़ावा देने में लगा हुआ है, गरीबों को जेल भेजने में लगा है, शराबबंदी ठीक से लागू नहीं है और गरीब को जाना पड़ रहा है और उन्हीं के लोग जहरीली और अवैध शराब बनाने में लिप्त है। तो आपने नित्यानंद राय को सुना है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में जब से एनडीए की सरकार गई है और महागठबंधन की सरकार बनी है, बिहार में शासन व्यवस्था की हालात मत पूछिए, पूरी व्यवस्था ही लचर हो गई है। हर तरफ लूट, डकैती और आतंकवादियों का पनाहगाह, आसरागाह बन गया है। लेकिन सरकार और सुशासन बाबू सिर्फ और सिर्फ मुख्य दर्शक के रूप में देख रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। एनडीए 40 के 40 सीटों पर
प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आएगी और फिर से 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। तो बिहार में एनआईए की छापेमारी और नित्यानंद का बयान के बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह की तमाम दूसरी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।